हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू द खुद मुख्तार वुमेन, जहाँ पे हम शेयर करते हैं आपके साथ डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ खुद मुख्तार वुमेन इन द डिजिटल इकोनॉमी, प्लस द माइंडसेट शिफ्ट्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ खुद मुख्तार वुमेन। तो ये दो जो हमारे टॉपिक्स होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट स्किल्स। आज के सेशन का जो नाम है दैट इज one skill that has made me millions in past 4 years, and that is what I'm going to share with you today. This is the secret of getting lucky. मतलब ये अगर आप एक चीज आप रियलाइज कर लें आज के सेशन वाली, तो यू विल बिकम अमंग देयर आर, आई नो आपको लगता है कि दीज आर द लकी पीपल, you can be among those lucky people if you understand this skill. What is that skill जिसने मुझे पिछले 4 सालों में that has made me millions? A skill that has made me millions in the past 4 years is becoming a perpetual learner. और ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने आज की इकोनॉमी में, हम सबको पता है कि इकोनॉमी चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले हम इंडस्ट्रियल एज में थे, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 9 to 5 का कॉन्सेप्ट आया, ऑफिस जॉब्स आई, और वो कुछ सदियां चला, 200 साल वो चला कॉन्सेप्ट, उससे भी कम बल्कि। अब दिस इज अ मेजर मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमी जो आपकी आंखों के सामने रूनुमा हो रही है, और वो है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल ऑनलाइन काम जो है वो इट इज स्वीपिंग, मतलब हर चीज को जैसे ऊपर नीचे करके, क्योंकि एक आपके पास पुराना मॉडल था ऑफ मेकिंग मनी कि आप स्कूल जाते थे, आप डिग्री लेते थे और यू विल गेट अ जॉब। अब मसला ये हो रहा है कि हम पुराने मॉडल पे चल रहे हैं और मॉडल जो है इकोनॉमी का वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी हमें समझ नहीं आ रही, आ जाएंगी इंशाल्लाह, बिकॉज दिस इज न्यू, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। दिस इज द नंबर वन थिंग जो इस नए माहौल में, इस नई इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए चाहिए, दैट इज बिकमिंग अ परपेचुअल लर्नर। और परपेचुअल इसका मतलब क्या है कि आपको मुसलसल सीखते रहना है। आप ये नहीं होता कि एक मैंने जैसे डिग्री कर लिया तो आई एम सेट फॉर लाइफ, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। मेरे लिए मतलब जब भी मुझे ग्रो करना है, मुझे मतलब एक चीज मैंने सीखी है और मुझे अगर उससे अगले स्टेप पे जाना है, इफ आई एम फॉर एग्जाम्पल मेकिंग 10,000 रुपीज, तो अगर मुझे पता है कि मैंने अपनी इनकम बढ़ाना चाहती हूँ, तो आई हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, आई विल रॉट डाउन, मतलब मैं पीछे चली जाऊंगी अगर मैं नहीं सीख रही, ठीक है। तो मुसलसल सीखते रहना, मुसलसल एक लर्नर रहना, ये कभी मतलब अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिजनेसेस हैं, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, आई एम मैनेजिंग माय टीम, नॉट इवन एवरी ईयर, बल्कि हर क्वार्टर में मैं अपने साल को क्वार्टर्स में डिवाइड करती होती हूँ, क्योंकि साल बहुत लंबा होता है। तो Q1 खत्म होने वाला है, एक महीना रह गया पीछे, ठीक है। तो हर क्यू की भी मेरी एक स्किल होती है जो मुझे सीखनी होती है कि इसमें मैंने ये सीखना है। इस साल मैंने अपनी ये 4 मेजर स्किल्स है जिन पे काम करना है। फॉर एग्जांपल आजकल मेरे लिए टीम मैनेजमेंट में मुझे समझ आई कि एज अ सीईओ मेरी जो काम है वो लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि अब लोग काफी ज्यादा हो गए तो कोई मैनेजमेंट नहीं थी, और मुझे वो नहीं आता था क्योंकि मैंने पहले इससे कभी इस तरह से नहीं किया हुआ इतने लोगों को। और वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत इतना ट्रिकी काम है लोगों को मैनेज करना। तो मेरा इस साल के Q1 का गोल ये था कि मैंने अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है टीम का, मैंने लोगों को कैसे मैनेज करना है इफेक्टिवली, उनका बेस्ट लाते हुए। तो मुझे उस पर किताबें पढ़नी पड़ी, मुझे उस पर कोर्सेज लेने पड़े, मुझे हर चीज जो मेरे पास अवेलेबल थी, आई विल डू दैट टू लर्न दैट स्किल, ठीक है। तो वो एक स्किल है। अगर मैं वो नहीं करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ कि मैंने तो इतने साल से 5 साल से मैं बिजनेस कर रही हूँ, मुझे नहीं सीखना, आई नो एवरीथिंग, ठीक है। तो वो जो इतने ब्रिलियंट लोग मैंने इकट्ठे किए हैं अपने इर्द गिर्द, वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये वो गलती है जो आप में से बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल करते हैं, कि उनको ये लगता है कि हमने ये एक चीज सीख ली तो अब वी शुड बी मेकिंग मनी। नहीं मेरी जान, ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट यहाँ पे जो मौके हैं आपके, आप कुछ भी बन सकते हो। आप जैसे एक गांव से उठ के, मैं आपकी मिसाल हूँ कि गांव से उठ के छोटी सी बच्ची उठ के सीईओ बन सकती है, उसके इतनी लंबी बड़ी टीम हो सकती है, वो मिलियंस बना सकती है। लेकिन दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ सोशल मीडिया, कि आप कुछ भी कर सकते हो जो आप सोचते हो। लेकिन जो कर्स है सोशल मीडिया को, ये है कि ओनली द बेस्ट वन विल सर्वाइव, बिलो एवरेज की जगह नहीं है। अबव एवरेज कैसे बनना है कि आपने सीखना है, मतलब आपने सीखते रहना है। इट इज नॉट अबाउट योर IQ लेवल या आपके मार्क्स कितने आते थे यूनिवर्सिटी में, इट इज अबाउट कि आप क्या सीख रहे हैं हर टाइम कोई चीज, कि आप अपने आप को मजीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं या नहीं। दैट इज व्हाट डिफाइंस एवरेज और बिलो एवरेज और ब्रिलियंट लकी पर्सन। इंग्लिश का इतने लोग रोना रोते हैं, मैं समझती हूँ वो रोना, क्योंकि मैंने वो रोना बहुत अरसा रोया है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो अब देखिए, अगर आपने ऑनलाइन काम करना है, आपको अंग्रेजी सीखनी है, इसमें कोई और है ही नहीं। तो जब से आप अगर ये रोना रो रहे हैं, आपको जब रियलाइज हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, बोलना छोड़े, बोलने की बात और है, लिखना तो आपको ठीक आनी चाहिए। मतलब आप अगर किसी को CV भेज रहे हो और आपने जो अंग्रेजी आप प्रपोजल लिखा हुआ है उसमें ही आपने अंग्रेजी गलत बोली हुई है, तो कोई आपका, मैं हायर करती हूँ लोगों को, मैं आपकी पूरी वो पढ़ूंगी भी नहीं, ठीक है। तो आपको वो सीखनी है, एक स्किल है, वो सीखनी है, मिसाल दे रही हूँ। तो अगर आप यही रोना रोते रहोगे कि मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल लाओ, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी, ये तो एक छोटी सी मिसाल है, उसके आगे हर टाइम कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जो आप लैक कर रहे होते हो, और एक छोटी सी स्किल सीखने से आप बहुत आगे जा सकते हो। पूछते हैं आप लोग, क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज व्हाट मेड यू सक्सेसफुल वगैरह वगैरह। तो
एक चीज अगर मुझे करनी हो ना, ऑब्वियसली अल्लाह ताला का फजल होता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी तरफ, मेरे हाथ में जो था वो ये था कि मैं हमेशा अनकंफर्टेबल चीजें, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि ये रील्स जो है इंस्टाग्राम पे, जब ये नई नई आई थी, मैं तो एक तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, ठीक है, दूसरा मैं म्यूजिक यूज नहीं कर सकती, मतलब इतनी बीच में मुश्किलें थी कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं कर सकते। लेकिन रील्स का पता था मुझे कि मैंने अगर ग्रो करना है ना अपना अकाउंट, और मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो आई नीड रील्स। एक तो वीडियो ही नहीं बनानी आती, मेरी सारी एक्सपर्टीज थी इन पिक्चर एडिटिंग, ठीक है, क्या हल निकाला जाए, मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकती, मैं मतलब कैसे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाए इस तरह से कि वो मैं मुझे सामने भी नहीं आना पड़ रहा और मुझे म्यूजिक भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ रहा, और फिर भी मेरी रील्स जो है वो ट्रेंड पे जा रही है और मेरा अकाउंट ग्रो कर रहा है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम पिछले साल का बहुत बड़ा, बल्कि पिछले साल नहीं, 2 साल से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम्स तो आते हैं, सबको आते हैं, जितना जल्दी आप उनका हल निकालोगे। और अब मुझे इतना कुछ सीखना पड़ा, मतलब ये लाइव सेशंस जो होते हैं ना, मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा खौफ था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने एज अ टीचर बनना है तो मुझे ये अपना खौफ खत्म करना पड़ेगा। यकीन करें, मुझे 6 महीने लगे थे। जो मैं लाइव पढ़ाना मेरे लिए आसान होता है, लेकिन जो रिकॉर्ड करना होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे जो कोर्सेज हैं, बीएमई और एसएमएम, पीबी भी है, प्रोडक्टिविटी बूट कैम्प, 3 कोर्सेज है मैंने, और जब मुझे वो रिकॉर्ड करने थे, मेरी रातों की नींद मुझसे नहीं होते थे, मुझे इतनी एंजाइटी होती थी, मैं 10-10 ट्राइज करती थी एक लेक्चर के लिए, और मेरे मेरे से नहीं होता था। तो मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी वो सीखने के लिए। फिर एक वक्त आया कि मैं बहुत आसानी से, मैंने पूरा पिछले साल बीएमई रिकॉर्ड किया, तो वो मुझे सीखना पड़ा। मेरी स्टोरी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, जो मेरी ऑलरेडी ऑडियंस थी ना, दे लव मी, मेरी वो चीजें भी खरीदते हैं, मेरे बिजनेसेस भी ग्रो, मतलब उनकी वजह से चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे अगर अपने बिजनेसेस को या खुद अपने अकाउंट को ग्रो करना था, तो आई नीडेड न्यू पीपल। मुझे पता था मुझे रील्स बनानी है, अगर जब तक मैं रील नहीं बनाऊंगी नए लोग नहीं आएंगे। तो जब तक मैंने नहीं बनाई, मेरे फॉलोअर्स 50,000 पे स्टक थे। फिर मैंने सीखा, ब्रेन स्टॉर्म न्यू आइडियाज, लाइक वी हैव सेट अप प्रेसिडेंट, जो हमारी आने वाली जो लड़कियां हैं, जो अपना आप सामने नहीं लेके आना चाहती या म्यूजिक यूज नहीं करना चाहती, तो वी हैव सेट एन एग्जांपल, लाइक नॉट ओनली लाइक हमने अपना मसला हल किया, बल्कि हमने एक एग्जांपल भी दिया लोगों को कि आप ये कर सकते हो। लेकिन उस पे मेरी जो टीम है उसने वो सीखी मोशन ग्राफिक्स, आप कहते हो वो किसने सीख बनाई, वो मेरी टीम मेंबर ने, जो ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रही थी, और उसको ये बिल्कुल नहीं आता था कि ये मोशन ग्राफिक क्या चीज होती है। और जब उसने देखा कि ये रिक्वायरमेंट है अभी हमारे बिजनेस की, हमें ये चीज चाहिए, शी लर्न दैट। उसने लिटरली जीरो से वो सीखी स्किल। मैंने भी सीखा। रील पे आपको पता है 15 सेकंड में बात करनी होती है, 15 सेकंड में पॉइंट बनाना होता है, और वो आसान नहीं होता। वो एक एक कहावत है ना कि एक किसी ने लंबा खत लिखा था और उसने एंड पे उसने माजरत लिखी थी कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं इसको शॉर्ट कर देता। तो मुख्तसर बात करने के लिए ज्यादा मेहनत और ज्यादा वक्त लगता है। तो मुझे, लेकिन मुझे पहले नहीं आती थी ये बातें सारी, तो मैंने सीखी। और जब मैंने सीखी तो अब देखिए, आप मेरा अकाउंट जो है 50,000 से 80,000, हमारा ये गोल था जो हमारी टीम है सोशल मीडिया की, कि फेब को 80,000 फॉलोअर्स होंगे, और तब 50 थे। और मुझे यकीन नहीं आया था, बस लाइक कि नहीं, ये नहीं होगा। और वो हो गया, क्योंकि मैं आई वाज लाइक एवरीवन इन द टीम वाज पुटिंग इन द एफर्ट दैट वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अस हियर, ठीक है। अब उसका फायदा क्या हुआ अगेन, कि इट इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो मेनी न्यू पीपल, जो मुझे, जिनको पता चला कि अच्छा तरीम ये कोर्सेज करवाती है, तरीम के ये शोज है जहाँ पे ये ब्रांड है। तो उस ग्रोथ का, वो 30,000 जो नए लोग आए हैं, उससे हमारा बिजनेस फ्लरिश किया, हमारे कोर्सेज हर चीज फ्लरिश, उनको भी फायदा हो रहा है, जिनको हम फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, और हमें भी फायदा हो रहा है। तो द पॉइंट इज कि देर विल ऑलवेज बी थिंग्स जो आपको नहीं आती, जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये मैं करूंगा, बट आपको वो करनी होती है। हर कुछ दिन बाद एक नई चीज आ रही होती है, तो यू हैव टू बी परपेचुअल लर्नर, कि आप वो फौरन से जो नई चीज आती है, आप फौरन से वो सीखो। यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी 3-4 सालों में, और फिर वो 3-4 साल बाद वो जो चीज आपने सीखी थी वो इररिलेवेंट हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उस अरसे में आपने बहुत कुछ लाइक कमा लिया होगा। अब मसला क्या आता है कि आपको क्या चीज स्टक रखती है, और आप क्यों, लोग ये सोचते हैं कि हमने जैसे ये कोर्स कर लिया तो अब लाइक वी शुड बी मेकिंग मनी, और हम मजीद कोर्स कोई करेंगे तो हम हमारे पैसे जाया होंगे। ये माइंडसेट होता है बहुत ज्यादा, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू एड्रेस। कि आपका ये जो माइंडसेट है ना, आप अभी भी पुराने माइंडसेट पे ऑपरेट कर रहे हो। कि मैंने जैसे कहा शुरू में कि इकोनॉमी चेंज हो चुकी है, नया एक रेवोल्यूशन आ गया है, पैसे बनाने के तरीके बदल चुके हैं। पर हमारा जो एक माइंडसेट था ना, जिस जैसे सॉफ्टवेयर होता है, कि एक चीज होती है ना, एक कंप्यूटर है, वो किसी सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा होता है। अब कंप्यूटर बदल चुका है, जो स्ट्रक्चर है वो बदल चुका है, बट आप अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे हो। लेकिन ये था कि आपको ये लगता है कि उसमें इसकी डिग्री की बात थी, फलां डिग्री कर लो तो उसका बहुत स्कोप है, फलां डिग्री कर लो बहुत स्कोप है। अब आपने क्या किया है कि आपको ये समझ आ गया कि भाई डिग्रीज का स्कोप नहीं है, डिग्री लेनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट डिग्रीज, लाइक स्कूल कॉलेज होते थे आपको इंसान बनाने के लिए, पैसे वाली मशीन बनाने के लिए नहीं, ठीक है। तो आपने अगर इंसान बनना है और कोई यूनिवर्सिटी आपको अच्छी इंसान बना सकती है तो जरूर जाए। लेकिन पैसे बनाने के लिए डिग्रीज आर नॉट लाइक, नॉट द मेन थिंग। आपको भी ये बात समझ आ चुकी है। लेकिन जहां पे आप लोग गलती खा रहे हैं वो ये है कि आप समझते हैं कि स्किल इज इक्वल टू डिग्री। इसी तरह अब हमें डिग्री नहीं लेनी, लेकिन हमें कोई एक स्किल सीखनी है। मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता हूँ,
मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख लेता हूँ, कोई भी एक स्किल आप पकड़ते हैं, आपको ये लगता है कि आपने बस एक स्किल सीखनी है और आपको जो है नौकरी मिल जाएगी, मतलब राइट, लाइक वो 4 साल लगाने पड़ते थे, अब स्किल के लिए तो 4 साल भी नहीं, 2 महीनों में मैं स्किल सीख लूंगा, और दैट इज इक्वल टू डिग्री। और जैसे पुरानी इकोनॉमी में डिग्री करने के बाद जॉब गारंटीड होती थी, ऐसे इस इकोनॉमी में जॉब गारंटीड होगी अगर मैंने कोई स्किल सीख ली। और ये वो चीज है जो आपको स्टक किया हुआ है, मतलब इसको जब तक आप चेंज नहीं करोगे यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी मनी ऑनलाइन। अब इस वजह से आपको मसले क्या होते हैं, जब आप ये सोच रहे होते हैं कि जो डिग्री है और वो स्किल वो दोनों एक चीजें अल्टरनेट हैं, तो आपको मसला, सबसे पहला जो मसला आता है कि आपको ये लगता है कि क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही शॉर्ट है जो मैंने करना है, तो मुझे आप बहुत सारा वक्त लगा देते हैं स्किल पिक करने पे कि मैं कौन सी, जैसे वो डिग्रीज में होता था ना, जैसे मैंने कहा कि आप पुराने माइंडसेट पे चल रहे हैं, तो जब हमने डिग्री सिलेक्ट करनी होती थी कितना प्रेशर होता था, हमें ये होता था कि अब जो भी हम यहाँ पे एफएससी के बाद या एफए के बाद जो भी डिग्री हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, बिकॉज बाकी की सारी जिंदगी हमने वही काम करना है जो अभी हमने डिग्री चूज कर ली। अब आपने उसको वर्ड डिग्री को स्किल के साथ रिप्लेस कर दिया, आपको लगता है कि अब मुझे स्किल सीखनी है जो मैं, जिसपे मैं करियर बनाऊंगा। तो जब आप ये सोचते हो तो पहला मसला ये आता है कि आपको वही पुराने माइंडसेट पे, जैसे डिग्री चूज करने के लिए आप बहुत टाइम लगाते थे, ऐसे ही आप स्किल चूज करने के लिए बहुत टाइम लगाते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने गलत स्किल सीख ली ना तो मेरे तो वक्त जाया हो जाएगा, मेरे तो पैसे जाया हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज नॉट द केस, ये आपको समझने की जरूरत है। डिग्रियां स्किल्स के इक्वल नहीं है, डिग्री आपको एक चाहिए हो सकती थी और उसके बदले में आपको गारंटीड जॉब मिल जाती थी। यहाँ पे ऑनलाइन में आपको वो स्किल सीखनी है जो अभी लोगों की जरूरत है, और जरूरियात जो है लोगों की ऑनलाइन बिजनेसेस की वो बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। अब एआई आ गया, कल को शायद वो चीज उसकी जरूरत ही ना हो और आपको कोई नई स्किल हमेशा जरूर रहेगी। ऐसी बहुत सारी स्किल्स रहेंगी जो इंसानों ने करनी है। अगर आप वो एक डिग्री एक माइंडसेट के साथ बैठे हो तो आप सोचते रहोगे जैसे कोई नई चीज आई है और उसकी बहुत डिमांड है आजकल, और आप अभी 4 साल लगा देते हो सोचने पे, और 4 साल बाद आप कहते हो कि अच्छा फाइनली अब मैं, आपने बहुत रिसर्च कर ली, अब मैं फाइनली ये स्किल सीखने लगा। और आप जब तक सीखते हो तब तक वो चीज आउट हो चुकी होती है। वक्त नहीं लगाना, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि मैंने ऑनलाइन करियर बनाना है, पिक अ स्किल, लर्न दैट स्किल, और वो स्किल ऐसी होनी चाहिए जो आजकल जिसकी डिमांड है। तो ये पहली गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने वक्त नहीं लगाना बहुत ज्यादा कि अच्छा मैं कौन सी रिसर्च, लाइक मैं 4 साल रिसर्च करूंगी कि मैंने कौन सी स्किल चूज करनी है, ठीक है। ये जो होता है कि मैं कौन सी डिग्री लूंगा, अभी मतलब लोगों को ये भी मसला होता है कि मतलब जैसे मैं, एक मेरी और फिलोसफी है ऑफ लाइफ एंड वर्क, और मैं खुद भी उस पर बहुत सख्ती से अमल पैरा करती हूँ कि आपको वो काम करने चाहिए जिनमें आपको मजा आता है, मतलब काम काम नहीं लगना चाहिए बहुत ज्यादा। फॉर मी लाइक ये जो मैं बोल रही हूँ तुम लोगों के साथ, यकीन करो मुझे बहुत मजा आता है, मतलब आई लव टीचिंग पीपल, मुझे वो बिल्कुल काम नहीं लगता। फिर अगर सोज मेरे ब्रांड की बात करो, वहां पे भी जो हम चीजें क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जो शेड ढूंढना होता है और फिर उसकी डिजाइनिंग, और आई लव दैट, लाइक वो मुझे बिल्कुल, मैं बेशक मैं 10 दिन मुझे लगा दो उस पर, मुझे बिल्कुल वो काम नहीं लगेगा, बिकॉज इट फील्स लाइक प्ले टू मी। अब ये चीज मैं यहाँ पे भी बहुत बात करती हूँ कि लाइक अपनी वो चीजें ढूंढे, कोई एक चीज नहीं होती। लाइक लोग कहते हैं मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो वो एक शौक भी होते हैं, मेरे और भी बहुत शौक है, ठीक है। अब हर चीज को हमने मोनेटाइज नहीं करना, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हम जिस चीज को मोनेटाइज कर रहे हैं उस चीज में हमें शौक भी हो। अब ये दूसरा मसला आता है आप सबको, जब मैं ये बात करती हूँ ना तो कुछ लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज पसंद है। तो मेरी जान, मुझे भी यकीन करे नहीं पता था, जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मुझे ये स्पीकिंग, लाइक मैंने आपको बताया मुझे स्टेज फोबिया था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग फोबिया था। तो मैं तब, अगर मैं शुरू जब मैं कर रही थी, मैं बैठती और मैं सोचती कि अच्छा मैंने कोई ऐसा काम करना है जो मुझे ऐसे लगे कि वो काम ना लगे, तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि मैं एक टीचर बनूंगी और मैं लोगों को पढ़ा रही होंगी। तो मैं अगर ये बैठ जाती ना सोचने के अच्छा मुझे क्या चीज पसंद है, तो आप अपने जहन में सोच सोच के वो चीज फिगर आउट नहीं कर सकते। आपको ट्राई करनी है डिफरेंट चीजें। जब आप कोई स्किल सीखोगे, फिर आप उसमें एक्सपीरियंस लोगे, तो आपके लिए आगे 10 और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे, और उसमें से, उन 10 में से फिर आप चूज करोगे कि ये मुझे इतने पसंद नहीं है, ये 2 3 चीजें हैं जिनको करके करके शायद मुझे मजा आए। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करते करते आप अल्टीमेटली आप एक वो उस चीज को पहुंचोगे फिर जिसके लिए आपको बनाया गया है, शायद जो आपका हिडन टैलेंट है। लेकिन उसके लिए आपको स्कैवेंजर हंट करनी पड़ेगी, डिग्री, स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की, डिफरेंट चीजें ट्राई करो, ये सब सीखो और सब करो, और फिर वहां पहुंचोगे जहां पे आप अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। आप पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रख रहे, आप कहते हो मैंने वो ऊपर ही छलांग लगा के जाना है, तो पहला तो वो बात है कि वो इम्पॉसिबल है, आप दूसरी सीढ़ी पे कदम रखे बगैर एंड पे नहीं पहुंच सकते। और तीसरी बात यह है कि अभी आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको नजर ही नहीं आ रहा कि ऊपर का व्यू क्या है, तो आप अभी अपनी डायरेक्शन, आप कोई भी फिक्स चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट्स अबाउट बिल्डिंग स्किल्स, इट्स अबाउट गेनिंग एक्सपीरियंस, और फिर वो चीजें जो आप अभी अभी आप सोचने लगो तब कभी उनको इमेजिन नहीं कर सकते, वो चीजें आपके फ्यूचर में अल्लाह ताला ने रखी होती है। तो यू हैव टू ट्रस्ट हिम। अब मैंने बनाया हुआ है नेविगेटिंग द डिजिटल इकोनॉमी, कि होता क्या है, ट्रेडिशनल पाथ है हमारा, ये चीज लाइक स्कूल, फिर डिग्री होती है, फिर ये नोन पाथ है। लाइक ये पुरानी जो हमारी इकोनॉमी चल रही थी उसमें ये हो रहा था कि स्कूल है, देन डिग्री है, देन जॉब है।
और आप क्या करते हो कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है ना, कि आपकी लाइफ क्वालिटी क्या है, तो यहाँ तक आप पहुंच जाते हो फिर भी, मतलब दिस इज नॉट अ बैड पाथ। ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते रहेंगे। ये एक सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे साथ भी जो मतलब कनेड में भी मेरे साथ इतनी लाइक मेरी फ्रेंड्स थी, वो सब जॉब कर रही है, उनमें से कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा, और जब मैं बिजनेस कर भी रही थी तो मेरा मजाक ही उड़ाया जाता था या मुझे इतना सीरियस नहीं लिया जाता था, बट दैट इज फाइन। अब उनका एक सिक्योर फ्यूचर था शुरू से, और वो उनको पहले दिन से अच्छी पे मिल रही है। दे आर लाइक वेल सेटल्ड पीपल। आई डेंट डू दैट, लाइक आई डेंट गो फॉर दिस पाथ, ठीक है। मैंने डिग्री ली, और डिग्री के बीच में कहीं मैंने ये वाले पाथ पे चली गई, अननोन पाथ, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बट लाइक आई वाज क्यूरियस। उससे क्या हुआ कि आई केप्ट लर्निंग, और फिर आई वाज विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स, लाइक जो भी नई चीज आई थी आई वाज विलिंग टू ट्राई, अच्छा मैं ये ट्राई करती हूँ, ये ट्राई करती हूँ। एंड आई केप्ट टेकिंग एक्शन कंसिस्टेंट, लाइक मैं बैठ नहीं जाती थी। यस, थक के आपको कुछ सांस लेने के लिए आप बैठ सकते हो, बट लाइक आई केप्ट कमिंग बैक। बेशक मेरे जितने मर्जी फेलियर्स थे, बहुत गैप है अब बिटवीन द पीपल जिन्होंने डिग्री के फौरन बाद जॉब कर ली थी, बहुत अच्छी जॉब्स, बहुत कंफर्टेबल जॉब्स, बहुत अच्छी पे वाली जॉब्स, लेकिन उनके और मेरे दरमियान इतना फासला है। Alhamdulillah, because like the kind of money I am making, the kind of comfort that I have, the kind of freedom जो टाइम की, अपने वक्त की, ये मकसद नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, काम आपको करना पड़ेगा, बट लाइक आपका स्केड्यूल आपके हाथ में है कि आप किस टाइम कितना काम करना चाहते हो। तो जो 9 to 5 कल्चर था, वो तो एक बहुत बड़ी कैद थी कि आप अपना घर बार बच्चे छोड़ के जाओ, 9 बजे जाओ, 5 बजे आप वापस आओगे, सारा दिन आप उनके पास नहीं हो। तो ऑनलाइन करियर बिल्ड करने से आपके पास वो भी है कि आप अपने बच्चों के साथ भी वक्त गुजार सकते हो, यू आर एट होम, यू आर विद देम, और बीच बीच में से टाइम निकाल के आप वो अपना कुछ कर सकते हो। ये जो मैजिक है दैट कम्स विद ऑनलाइन करियर बिल्डिंग, वो अनमैचेबल है, ठीक है। और दूसरी बात की जो रिवॉर्ड्स हैं, लाइक मॉनेटरी वाइज भी, तो ये बहुत डिफरेंस है। दिस इज व्हाट, लाइक इवन इफ यू आर हियर, लाइक आप जॉब कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो, और मैं आपको कह रही हूँ कि आप इधर आओ, तो ये दीज आर द बेनिफिट्स जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि हाँ, होता क्या है कि यहाँ तो अब ये मेरे जैसे लोग होते हैं, और मेरे जैसे, यकीन करें, आई एम जस्ट लाइक एक टाइनी छोटी सी मिसाल हूँ, जर्रे जितनी भी आपके सामने और आपके ना भी सामने, इतनी मिसालें हैं जिन्होंने ये वाला पैथ चूज किया, और दे आर लाइक दे हैव बिल्ड अमेजिंग अमेजिंग लाइव्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। और ये भी बहुत सारी मिसालें हैं आपके पास, जो यहाँ पे रेड से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट है फॉर द पीपल जो ट्रेडिशनल पाथ पे जाते हैं और वो जॉब्स करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब वो यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे वो ऊपर जाने लगते हैं, और फिर वो जॉब वाले से भी नीचे आ जाते हैं, वो रेड पे पहुंच जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग टुडे, कि यहाँ ये क्यों होता है कि आपने सोचा था, आपने डिग्री ले ली या आपने नहीं भी ली, आपने सोचा था कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, ठीक है। दोज हु टेक स्टेप्स टुवर्ड्स ऑनलाइन करियर्स बट गेट स्टक, तो वो स्टक आप क्यों हो, बल्कि नीचे चले जाते हो जॉब वालों से। वो ये होता है कि आप कोई एक स्किल सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखी, लेकिन आपने ये सोच लिया कि बस आई एम सेट फॉर लाइफ, जैसे वो होता था ना कि डिग्री ले ली तो अब बस मुझे जॉब मिल ही जाएगी। तो आपने कोई कोर्स सीखा, आपने, आपके अंदर अभी बहुत सारी खामियां हैं, अभी बहुत सारी कमियां हैं, अभी आपको शायद और बहुत सीखने की जरूरत है, या फिर वो स्किल अभी इतनी ऑब्सोल्यूट हो गई है कि नई कोई चीज आ चुकी है, बट आप उसी को लेके बैठे हो, और आपको ये लगता है कि बस मुझे यही, इसी चीज में मैंने सीख लिया, मैंने कोर्स कर लिया, मुझे ये बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, बेसिक मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, बस अब मुझे इसी पे क्लाइंट मिले। इनको तो फिर जॉब अच्छी मिल जाती है इसकी, और उनको फिर जॉब्स भी नहीं मिल रही होती। वाई? बिकॉज दे स्टॉप लर्निंग। और अब ये एक परपेचुअल लर्नर की मेरी एसएमएम कोर्स से एक इतनी बड़ी मिसाल कि क्या लाइक कुछ महीनों के अंदर ऑनलाइन, लाइक इस कोर्स को करने के बाद अर्न करना पॉसिबल है। मतलब हमने अपने स्टूडेंट से पूछा था, तो बहुत सारे इस स्टोरी के बहुत सारे रिप्लाईज आए थे। तो ये एक रिप्लाई आया था कि यस, इट्स पॉसिबल, आई एम फ्रॉम एसएमएम बैच 4, I quit my skill WordPress. I quit my skill WordPress website developer to SMM, social media manager. Alhamdulillah, started earning after a few weeks of account creation. ये मैं सिखाती हूँ कि कैसे आपके पास कोई स्किल नहीं है, या आपके पास कोई स्किल ऐसी है जो आप, जिसकी वजह से आप पैसे नहीं बना पा रहे, तो यू कैन लाइक स्विच योर स्किल्स, और आपने ऐसी स्किल की तरफ स्विच करना है जिसकी इन डिमांड है। कंपैरिजन करना सीखे स्किल्स में, कि मतलब ये स्किल है, ये वन टाइम चीज है, और ये स्किल है जो जिस भी ब्रांड के साथ आप काम करेंगे ना, आपको वो मुसलसल उसको काम देना पड़ेगा, उसको मुसलसल आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं होंगे तो उसका पेज नहीं चलेगा, उसका पेज ग्रो नहीं करेगा। मतलब अगर आपने कोई ऐसी स्किल आप लेके बैठे हुए हैं जो आपको, अभी आप उससे पैसे नहीं बना पा रहे, तो स्विच इट अप, कोई अगली स्किल सीख लो, और ये पिछली स्किल जाया नहीं जाएगी, ये भी कभी कभी ना कभी आपके काम आ जाएगी। जैसे मैं एक मिसाल देती होती हूँ स्टीव जॉब्स की, जिसने एप्पल क्रिएट किया था, कि उसने कहा कि मतलब ही वॉज क्यूरियस, लाइक बी क्यूरियस, बी अ लर्नर, कि उसने अपनी डिग्री, जब वो डिग्री ले रहा था तो उसने कोई कैलीग्राफी की, हालांकि वो सॉफ्टवेयर पढ़ रहा था, और कहाँ कैलीग्राफी, तो उसने ऐसी रैंडमली कैलीग्राफी की एक कोर्स लिया पूरा। और बाद में, मतलब तब उसको लगता था कि कितनी इरेलीवेंट चीज है, लेकिन बाद में 10 साल बाद जब उसने एप्पल वो किया, तो उसने वो जो फोन्ट्स थे कैलीग्राफी के, पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाए थे डिजिटली, ठीक है। तो तब उसको जब वो सीख रहा था, ही वाज जस्ट लाइक क्यूरियस अबाउट इट, कि अच्छा ये क्या चीज है, मुझे ये भी सीखनी है।
और बाद में वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर गेटिंग रिच इन द न्यू डिजिटल इकोनॉमी इज बिकमिंग अ परपेचुअल लर्नर. आपको जो भी मतलब यू हैव टू नो एनीथिंग यू वांट टू लर्न फास्ट. मतलब जब एक चीज आपको पता चल गया कि चाहिए हर कोई वो सीखेगा, तो अगर तो आप पहले उन लोगों में हो जाते हो जिन्होंने वो चीज सीखी, तो आप अपनी ऑलरेडी जगह बना लोगे. फिर उसके बाद जितना मर्जी कंपटीशन आए आपको कोई खतरा नहीं होगा. लेकिन जब हर बंदे ही वो काम कर रहा है, फिर आप कोई काम करने लगोगे, फिर आपके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर आप बहुत आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. वन थिंग लिख लें अपने पास कि अगर आपने इफ यू वांट टू बिकम रिच एंड इफ यू वांट टू ग्रो, तो ये परपेचुअल लर्नर बने बगैर आप कभी ये नहीं कर सकते. और फिर आप बस बैठ के लोगों को यही कह रहे होगे कि भाई मैंने सब ट्राई किया था, और आप लकी हो, और आप फिर लोगों को ये कहते हो कि भाई हर कोई कर सकता है. हर कोई कर सकता है अगर वो प्रोफेशनल लर्नर बने तो. दैट इज अ थिंग दैट आई एम ग्रांटिंग. और इसका क्रक्स ये है कि जब आप नई चीजें सीख रहे होगे ना, तो आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब जैसे आप बिल्ड करते हो ना कोई चीज, आपका एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप मेहनत करते जाते हो और आप कोई चीज बिल्ड कर रहे होते हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर द प्रोडक्ट. यू आर द प्रोडक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन. और जितनी स्किल्स आप ज्यादा आपके अंदर होंगी, उतना आप एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होते जाओगे. उतने आपके पास आपकी वर्थ, सेल्फ वर्थ अपनी नजरों में ज्यादा होगी, दूसरे लोगों की नजरों में ज्यादा होगी. आप दूसरे लोगों को ज्यादा फायदा दे सकोगे, ज्यादा अच्छे तरीके से फायदा दे सकोगे, एंड यू विल ऑब्वियसली एंड अप मेकिंग मोर मनी. तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मतलब ये आइडिया अच्छा है, और अगर फेल हो गया, और मुझे पता होता है कि जो पहला बिजनेस होता है ना हमेशा आपका, वो 98% ऑफ द टाइम वो फेल होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप एज अ इंसान फेल हो गए, या जो उसमें आपने वक्त लगाया था या पैसा लगाया था वो फेल हो गया. नहीं, वो आपको पहला स्टेप लेना था, उससे जो आपने सीखना था वो आपको मदद करता है आपका दूसरा बिजनेस शुरू करने के लिए. ठीक है. और अगली दफा आपके लिए चीजें पहली दफा से बहुत ज्यादा आसान होती है. इस माइंडसेट के बगैर आप जो है ना कुछ सीख सकते हो ना ग्रो कर सकते हो. बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट व्हाट यू डू, कीप चेंजिंग व्हाट यू डू अंटिल दैट इज ट्रू. ठीक है. तो आपको चेंज करना होता है. आपको लग रहा है कि अच्छा ये चीज जो है इतनी वो नहीं हो रही, मेरे से हो नहीं रही, वट एवर द रीजन माइट बी, तो यू हैव टू कीप एडिंग इन योर स्टैक ऑफ स्किल्स अंटिल देयर कम्स अ पॉइंट कि जहाँ पे आपके पास चॉइस होगी फिर कि ये 10 ऑप्शन है, एंड यू विल गेट टू चूज द ऑप्शन जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, जिसमें काम आपको काम नहीं लग रहा होता. लेकिन बिफोर दैट, इफ यू वांट टू लर्न हाउ आई कैन हेल्प यू फर्दर, अगेन ये सेशंस होते रहते हैं, बट बियॉन्ड दीज सेशंस, how if you want to learn from me, so I have a course master the art of social media, that is a 2 months course जिसमें आपको दो चीजें बेसिकली सिखाई जाती है. या तो आप सोशल मीडिया को लेवरेज करना सिखाया जाता है, कैसे आप सोशल मीडिया पे करियर बिल्ड कर सकते हो. और उसमें दो चीजें आती हैं, या तो आप एज अ फ्रीलांसर काम करोगे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, या फिर आप अपना कोई आपका है कि मैंने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, तो आप अपने ब्रांड, या ऑलरेडी आपने अपना कोई ब्रांड शुरू किया हुआ है लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा सोशल मीडिया पे, तो उसको कैसे ग्रो करना है ये चीज आपको सिखाई जाती है. ठीक है. और वी हैव ऑलरेडी, हम साल में 2 बैचेस करते हैं. ऑलरेडी हमने पहला जो बैच है इस साल का ऑलरेडी हो चुका था, बट बहुत सारे लोगों ने आप में से रजिस्टर नहीं कर सके थे, इस वजह से हम इसकी जो रजिस्ट्रेशन है दोबारा खोल रहे हैं 1 मार्च को. और बहुत कम दिनों के लिए 3-4 दिन के लिए बुकिंग खुलेगी. और वंस दिस इज डन, फिर आपको एंड ऑफ द ईयर चांस मिलेगा दोबारा इसको ज्वाइन करने का. आई प्रॉमिस यू, इफ यू लर्न द स्किल्स, आपको हर चीज एक तो शुरू से गाइड किया जाएगा, और वी विल बी विद यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. ठीक है. दैट वाज इट.